नमस्कार। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव और एमटीएस पोस्ट के लिए टीयर 2 होने वाला है और टीयर 2 में आपके पास ऑफलाइन एग्जाम होगा। 20 मार्क्स के दो पैराग्राफ आएंगे। एक आपको इंग्लिश से अपनी लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा और एक आपको लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। तमाम वीडियोस इस चैनल के ऊपर डाल दी गई हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाके या डिस्क्रिप्शन पे जाकर उनको नोट भी कर सकते हैं। इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, उसको एक बार ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट ट्रांसलेशन से रिलेटेड लिया हुआ है। तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं रुकेगा अगर आप आज की इस क्लास के अंदर 5 कॉमन प्रॉब्लम्स को देख लेंगे कि आपको ट्रांसलेशन में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो सबसे पहली बात आपके सामने आती है आइडेंटिफाई वर्ड ऑर्डर। जैसे आपने लिखा आई लव राइटिंग अ पोएम या आई लव राइटिंग द पोएम, इन दोनों में पहली बात तो कौन सा ठीक है? तो आई लव राइटिंग अ पोएम ठीक होगा और इसकी हिंदी बनेगी मुझे कविता लिखना बहुत पसंद है। हिंदी हो या इंग्लिश हो, सब्जेक्ट हमेशा एक साथ होते हैं और उसके बाद वर्ब जो होती है इंग्लिश में दूसरे नंबर पे होती है लेकिन हिंदी में आखिरी में होती है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट या मिनी ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद आता है। इस तरह का वर्ड ऑर्डर अगर आपको हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग ध्यान है तो आप एक अच्छा सेंटेंस ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस बेसिक लेवल से शुरू कर पाएंगे। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आती है फॉल्स कॉग्निट्स। कई बार आपको ये पता ही नहीं होता कि जैसे आपके पास एक सेंटेंस लिखा है दिस इज द एब्सोल्यूट लॉ इन द फील्ड ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन। अब एब्सोल्यूट लॉ का करेक्ट मतलब होता है परिपूर्ण विधि, यानी कि संपत्ति के लेन देन के मामले में यह परिपूर्ण विधि है। लेकिन कई बार हम इसको आम बोलचाल की भाषा में पूर्ण कानून लिख देते हैं कि संपत्ति लेन देन के क्षेत्र में यह पूर्ण कानून है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हिंदी मंत्रालय भी साथ में इंक्लूड होता है और उसकी जानकारी के हिसाब से पहले वाला सेंटेंस ठीक है और दूसरे वाला सेंटेंस गलत है। तो कई बार आपकी ट्रांसलेशन इस हद तक भी चेक हो सकती है। तो आपस में जो कॉग्नेट्स हैं, जो भी पेयरिंग है, वो पेयरिंग की जो सही हिंदी बनती है, आधिकारिक और ऑफिशियल हिंदी जो बनती है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। तीसरी सबसे बड़ी समस्या आती है वर्ड की इंटेंसिटी का मिसमैच होना। जैसे आपने इंग्लिश में दो वर्ड टाइप किए, फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल, और गूगल ट्रांसलेट किया तो दोनों के लिए ज्वलनशील या ज्वलनशील ही लिखा आएगा। लेकिन फ्लेमेबल का मतलब ज्वलनशील होता है लेकिन इनफ्लेमेबल का मतलब ज्वलनशील नहीं होता। ताज्जुब की बात नहीं है, इसका मतलब होता है अत्यंत ज्वलनशील या अति ज्वलनशील होता है, जो कि बिल्कुल सही माना जाएगा। चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है इडियम्स और फ्रेजेस। अंग्रेजी के अंदर जो इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, कहावतें हैं, वही आपके पास हिंदी में भी बनते हैं लेकिन कुछ चंद शब्द या अक्षर बदले हुए होते हैं। उनका अगर आपको खास ध्यान है तो आप बेहतर और बढ़िया कर पाते हैं। जैसे एक होता है टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इसमें यह नहीं लिखना है कि एक पत्थर से दो पक्षियों को मार डालना। इसका मतलब बनेगा एक तीर से दो निशाने लगाना या दो शिकार करना। ऐसे ही आपके पास बनता है अ फिगर अमंग सिफर्स। इसका ये मतलब नहीं बनेगा कि शून्यों के बीच एक आकृति। इसका मतलब बनेगा अंधों में काना राजा। तो इस तरह के इडियम्स को शुरुआत से ही करते चलें, क्योंकि एक बहुत बड़ा पैराग्राफ 500 शब्दों का पैराग्राफ आपके सामने होता है और एक या दो इडियम फ्रेज इस तरह के यूज कर लेते हैं, तब आप बिल्कुल गड़बड़ झाले में आ जाते हैं। पांचवी और आखिरी मिस्टेक होती है बच्चों से होमोनिम्स एंड पैरोनिम्स के बारे में कम जानकारी होना। जैसे एक शब्द लिखा मैंने, दे हैड नॉन हिम एज देयर ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट, a shoulder to cry on and a companion who would share their most intense moments of happiness। अब कई बच्चे इसके अंदर हिंदी बना देते हैं। वे उसे अपने भरोसेमंद, आत्मविश्वासी, रोने के लिए कंधे और एक साथी के रूप में जानते थे जो उनकी खुशी के सबसे गहन क्षणों को साझा करेगा। लेकिन ये हिंदी आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग CONFIDENT अगर लिखा होता तो आत्मविश्वासी होता। कॉन्फिडेंट का अपना मतलब होता है विश्वास पात्र, जिस पर भरोसा जताया जा सकता है, जिसके साथ आप अपने गुप्त राज, सीक्रेट्स शेयर कर सकते हैं। वे उसे अपने भरोसेमंद, विश्वास पात्र, रोने के लिए कंधे और एक साथी के रूप में जानते थे जो उनकी खुशी के सबसे गहन क्षणों को साझा करेगा। और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसका मतलब कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी और कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास पात्र। इस तरह के होमोनिम्स और पैरोनिम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? और इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आईबी, एसए और एमटीएस से रिलेटेड टीयर 2 और टीयर 3 का ट्रांसलेशन और इंटरव्यू का पोस्ट इफेक्टिव बैच, और ये हमारा बैच 1 है जिसके अंदर एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। इसके लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सीधा ऐप पर जाकर चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाली है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और जितने भी बच्चे हमारे ट्रांसलेशन और इंटरव्यू के बैच में होंगे उनके लिए एक डेडिकेटेड और डिवोटेड अलग से प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप भी बनाएंगे, जिसके अंदर आपको ये सारी खबरें, सारी पीडीएफ मिलने वाली है। सो कैसी लगी वीडियो आपको? चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने साथियों और मित्रों के साथ इतनी प्यारी सी वीडियो को शेयर कर लें। थैंक यू सो मच।